नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जब हम धारावाही तार को सीधा पकड़ेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो किस दिशा में होगा, इसको हम किस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, क्या नियम कहता है, उस चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब हम धारावाही तार को सीधा पकड़ेंगे तो यह किस नियम का पालन करेगा और यह इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किस दिशा में होगी, उसको ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक अपना नियम दिए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी धारावाही चालक तार को सीधा पकड़ेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो किस दिशा में होगा, इसका नियम किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। और मैक्सवेल के नाम पर ही इस नियम को क्या कहा जाता है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। दक्षिण मतलब दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नियम को समझने के लिए हम पहले से यहाँ पर आपके लिए एक सुंदर सा चित्र रेखा की रचना किए हुए। ठीक है, तो इस चित्र रेखा की रचना को तो हम आपको समझाएंगे ही कि ये एक व्यक्ति का हाथ है, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में एक धारावाही चालक तार है और इस चालक तार के ऊपर एक कूंट लगा हुआ है और कूंट के ऊपर जो है कुछ चुंबकीय पदार्थ को छिड़का हुआ है। और जब हम धारावाही तार में आवेश को देंगे तो इस पर जो चुंबक के जो कण रखे हुए हैं कूट पर, वह किस दिशा में गमन करेंगे, उसके बारे में इसमें हम आपको समझाने वाले हैं और बेहतर तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझें कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि अगर हम धारावाही चालक तार को, ठीक है, किसको, धारावाही चालक तार को, अगर आपको धारावाही चालक तार समझना है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम बेहतर तरीका से बताए हुए हैं। ठीक है, तो धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ है, विद्युत धारा की दिशा में हो, तो हाथ की जो अन्य उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, तो व्यक्त करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सुचालक तार है। ठीक है, सुचालक क्या चीज है, तार है जिसमें नीचे से आवेश दिया गया। ठीक है, नीचे से क्या दिया गया, आवेश दिया गया। ठीक है, और इसको हम अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हैं। क्या करते हैं, आप एक जब ये चालक पदार्थ है तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे तो हमको करंट मार देगा नहीं, इस पर कवर यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर इसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का। तो ये धारावाही चालक तार है, इसको हम अपने दाहिने हाथ से इस तरीका से पकड़े मुट्ठी में। ठीक है, इस तरीका से पकड़े कि ये जो हमारा अंगूठा जो है वो चालक की दिशा में है। ठीक है, तो चालक की दिशा में नीचे से जो आवेश दिया जा रहा है वो इसकी दिशा में, डायरेक्शन में, किसकी दिशा में अंगूठा है, चालक की दिशा में, जो नीचे से जो ऊपर की तरफ आवेश आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आवेश किसी चालक तार में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हाथ की जो अन्य उंगलियां है वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी चारों उंगलियां की, कि जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके क्या बोलते हैं, इस दिशा से इस दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये एक व्यक्ति का हाथ है, उसके हाथ में एक धारावाही चालक तार को दिया गया। ठीक है, अब इस धारावाही चालक तार में हम क्या किए हैं कि आई धारा को हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, ये आई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर जो है एक कूट लगा हुआ है, कूट पर जो है हम कुछ चुंबकीय पदार्थों को छिड़के हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें धारा देंगे और यहाँ पर तार जो है वो छिला हुआ है, और आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसी देंगे उसी ही क्या करेगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ का जो कण छिड़का हुआ है ये इसके इस दिशा से क्या करेगा, इस दिशा में घूमना गति कर देगा। ठीक है, यानी कि बोले तो क्या, दाहिने से बाएं की तरफ इस तरीका से घूमना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि दाहिने दिशा से बाएं दिशा की तरफ अपना घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही मैक्सवेल का नियम कहता है। फिर से हम आपको बढ़िया से समझाते हैं कि आपको इसको याद करने के लिए क्या करना है, तो आपको याद रखना है जो मैक जो है लोग किस तरीका से पकड़ते हैं, इस तरीका से पकड़ते हैं। अगर हमको कहीं पर भाषण देना है, स्पीच देना है, तो मैक हमें इस तरीका से, मतलब ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे तरीका से, तो ऐसे करके किसका नियम दे दिया जाएगा, मैक्सवेल का नियम। जिस तरीका से हम मैक पकड़ते हैं उसी तरीका से किसका नियम दिया जाएगा, मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम क्या कहता है कि अगर हम धारावाही सुचालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में हो, तो हाथ की अन्य उंगलियां कहाँ होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये था मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम समझाने का कॉन्सेप्ट। आप, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का लगातार जो है आसान भाषा में किसी भी पॉइंट को समझने के लिए। धन्यवाद।